दोस्तों, आज की कहानी है माँ अपने गहने मुझे मत दो, मेरी भाभी को दे देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रोहनाज, फिर से तू मेरी पसंद की मिठाई लेकर आ गया। अभी नई नई नौकरी लगी है, इतना पैसा मत उड़ाया कर। और ये क्या, तेरे पापा के लिए नया चश्मा भी ले आया। अभी इसकी क्या जरूरत थी, कुछ महीनों और चल जाता। फालतू पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। सुंगदाजी ने अपने बेटे रोहन से कहा, माँ आप और पापा पर किया गया खर्चा फालतू नहीं है। रोहन भी समझाता था। कुछ समय बाद सुगदाजी का जन्मदिन आया और रोहन ने उन्हें एक लिफाफा उपहार में दिया। उन्होंने खोलकर देखा तो उसमें 2 फ्लाइट की टिकट थी, वह भी कश्मीर की। सुगदाजी की आंखें खुशी के मारे चमक गई। एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाली सुगदाजी इससे पहले कभी फ्लाइट में नहीं बैठी थी। मन तो कई बार किया, पर बच्चे और घर परिवार की जिम्मेदारी के बीच सिर्फ जरूरतें ही पूरी होती थी, ईसाई तो अधूरे ही रह जाती हैं। फिर उन्होंने रोहन की ओर देखा। इतने महंगे टिकट करवाने की क्या जरूरत थी कि तू कितना खर्च करेगा, तेरा भी भविष्य है। पैसे बचा कर रख, इस तरह हम पर फालतू खर्चा क्यों कर रहा है। अभी तो तेरी सैलरी इतनी ज्यादा भी नहीं है। उन्होंने रोहन को समझाया। रोहन ने प्यार से अपनी माँ के हाथ में लिफाफा थमाते हुए कहा, माँ पैसा फालतू नहीं है, मेरे पास अभी बहुत ज्यादा भी नहीं है, मगर आप लोगों से बढ़कर नहीं है। आपने पहले घर परिवार, फिर दीदी और फिर मेरी पढ़ाई की वजह से बहुत समझौते किए हैं। आपने अपनी इच्छाओं की सदैव मारा है, पर अब और नहीं। आप और पापा अगले हफ्ते कश्मीर जा रहे हैं और बस जा रहे हैं। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मैंने आप दोनों के लिए वहाँ होटल भी बुक कर दिया है। वह बहुत खुश थी, उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ रही थी। उनके आगे अपना पूरा जीवन घूम गया। लड़सी सुगदा पढ़ाई में सदा अव्वल रहती थी और वह आगे पढ़ना चाहती थी, पर संयुक्त परिवार था। दादाजी ने उसकी शादी पड़ोस के गांव में जाकर तय कर दी। घर में किसी से पूछना और बताना जरूरी नहीं समझा। सुगदा ने मना किया, पर दादाजी के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती थी। माँ और पापा भी मजबूर थे। आखिर उसे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी और उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। सुगदा ने अपनी स्कूल की किताबों में कश्मीर के बारे में पढ़ा था। वह भी भारत के स्वर्ग कहलाने वाली इस धरती पर कदम रखना चाहती थी, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, पर अपने सपने पूरे नहीं कर पाई। माँ यही कहती थी, अपने पैरों पर खड़ी हो जा, कुछ कमा ले, फिर अपने सपने पूरे करना। कश्मीर जाने के तो बहुत ही पैसे लगते हैं। कश्मीर जाने की कसक मन में लिए वह डोली में बैठकर रवाना हो गई। पहली रात जब नरेश बाबू को देखा तो देखती रह गई। इतना सुंदर पति मिला है, अपने भाग्य पर इतराने लगी। जब नरेश बाबू ने पूछा कि वह कहाँ घूमना जाना चाहती है तो सुगदा ने कश्मीर का नाम लिया। ओ, तुम्हारे सपने तो बहुत ऊंचे हैं, मैं तो तुम्हें इतना दूर घुमा नहीं पाऊंगा। वहाँ जाने के बहुत पैसे लगते हैं। पिताजी तो हमें वहाँ जाने नहीं देंगे, पर हाँ कुछ दिनों बाद बालाजी के मेले में तुम्हें जरूर ले चलेंगे। नरेश बाबू ने आश्वासन दिया। सुगदा ने हाँ में गर्दन हिला दी। अब जरूरी थोड़ी था कि वह भी फिल्मों की हीरोइन की तरह घूमने जाती। आखिर फिल्मी जीवन और असली जीवन में बहुत फर्क होता है। रात के सपने से निकलकर सुगदा दूसरे दिन ही असल जीवन में रूबरू हो गई। सासू माँ लकवे की मरीज थी, वो बिस्तर पर ही रहती थी और ससुर जी दुकान पर जाते थे। घर में 2 देवर
दो ननद थी, ज्यादा उम्र नहीं थी। ज्यादा उम्र तो सुगंधा की भी नहीं थी, पर ब्याह होते ही वह घर की बड़ी बहू हो गई। सुबह से लेकर रात तक के हर काम की जिम्मेदारी उसकी ही थी। दोनों देवर और ननद अभी पढ़ाई कर रहे थे, उनकी फीस जाती थी और सासू माँ की दवाइयों का खर्चा भी था। वो बड़ी कुशलता से घर चलाने लगी, व्यर्थ का एक पैसा भी नहीं जाने देती, पैसों की बचत भी बहुत करती थी। सासू माँ की भी मन से सेवा करती थी, देवर और ननद से भी बड़ा स्नेह रखती थी। बड़े देवर की पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब उनकी नौकरी भी लग गई थी, वो शहर जाने वाले थे। सासू माँ ने जिद की थी कि शहर जाने से पहले बेटे की शादी कर दूं, ताकि उसे बाहर रहने में तकलीफ नहीं होगी और घर में पत्नी रहेगी तो बेटा गलत संगत में नहीं पड़ेगा। महीने भर में ब्याह तय हो गया। नरेश बाबू ने छोटे भाई का ब्याह करवा दिया। थोड़ी बहुत बचत थी, वो भी उसमें लगा दी कि अब तो मंजिला भी कमा रहा है, घर खर्च में परेशानी नहीं होगी। अपनी पत्नी को साथ लेकर वह नौकरी करने शहर चला गया और ऐसा गया कि फिर उसकी पत्नी गांव में आने नहीं देती थी और ना ही पैसा भेजने देती थी। नरेश बाबू को उम्मीद थी मंझले भाई से कुछ मदद हर महीने मिल जाएगी, पर वह भी नहीं मिली। ऐसे में सुगंधा ने नरेश बाबू और परिवार को संभाला। पढ़ाई में अव्वल रहती थी तो वह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अब उसके बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। बड़ी बेटी मौली और छोटा बेटा रोहन था। दोनों नंदे भी बड़ी हो रही थी, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था। खर्च को देखते हुए सुगंधा ने नरेश बाबू को सलाह दी कि दोनों का ब्याह एक ही घर के दो बेटों से करवा देते हैं, शादी कम खर्च में भी हो जाएगी और दोनों बहनें एक ही घर में साथ भी रहेगी। आखिर ऐसा घर मिल गया। सासू माँ ने अपने जेवर दोनों बेटियों को बराबर दे दिए और एक ही दिन दोनों की शादी करके उन्हें विदा कर दिया गया। मंजले ने शादी में एक भी पैसा नहीं लगाया, वह मेहमान की तरह आया और चला गया। सासू माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और एक सुबह अचानक से उन्होंने प्राण त्याग दिए। अपनी माँ समान सास के निधन से सुगंधा बहुत ही टूट गई थी। उसने हिम्मत की और ससुर जी और नरेश बाबू और छोटे देवर को संभाला। छोटे का पढ़ाई में मन कम लगता था, वो पिताजी के साथ ही दुकान में लग गया। उसका भी ब्याह करवा दिया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अब देवरानी को साथ में रहना खटकने लगा। वह लड़ झगड़ कर अलग हो गई, अलग घर अलग खर्च हो गए। दुकान की कमाई दो हिस्सों में बंटने लगी और ससुर जी भी अब वृद्ध हो गए थे और एक दिन वो ने भी संसार को छोड़ दिया। नरेश बाबू किसी सेठ के यहाँ मुनीम थे, छोटी सी नौकरी थी। अब सुगंधा घर का काम निपटा कर दुकान पर भी बैठने लगी और शाम को घर पर ट्यूशन भी लेने लगी। बड़ी बेटियां अब शादी के लायक हो रही थी, दोनों उसी के लिए पैसा जोड़ रहे थे। वह पढ़ लिख कर टीचर बन गई, घर खर्च के लिए पैसे देती थी, पर सुगंधा जी वह पैसे अलग रख देती थी। उससे उसी के लिए गहने बनवा कर रख देती ताकि ब्याह में मदद मिल जाए। माँ मैं शादी नहीं करूँगी, मौली ने अपना फैसला सुना दिया। मगर शादी क्यों नहीं करेगी? उसको आरसी हुआ। माँ शादी करके सिर्फ सपने टूटते हैं, लड़कियों को ही हर चीज का हिस्सा का बलिदान देना पड़ता है। माँ मैं शादी करके आप जैसा घुटन भरा जीवन जीना नहीं चाहती हूँ। आपको मैंने कितना संघर्ष करते देखा है, हर चीज को तरसते देखा है। सालों हो गए, आपने नई साड़ी नहीं ली, कोई गहना नहीं बनवाया, जो भी थोड़ा बहुत था बुआ को दे दिया और अब मेरी शादी में मुझे दे दोगी। माँ आप अपने लिए कब जियोगी? मौली ने सवाल कि आप अपने अधूरे सपने को कब पूरा करोगे? अपने लिए तो जी रही थी, ये घर परिवार मेरा अपना है। मैंने कभी सास ससुर ननद देवर को पराया नहीं समझा, ये सब मेरे
अपने ही तो है। रही बात मेरे सपने की, तो अब मेरी उम्र हो गई है और जरूरी नहीं है कि हर सपना पूरा हो। मेरी जैसी कितनी मध्यम वर्गीय महिलाओं के सपने उनकी आंखों में बंद हो जाते हैं। माता पिता बच्चों के सपने पूरे करने में लाखों लगा देते हैं, पर माता पिता के सपने पर हजारों रुपये खर्च करना भी बच्चों को फालतू खर्च लगता है। माता पिता अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई बच्चों की परवरिश और पढ़ाई पर लगा देते हैं, पर वो ही बच्चे पढ़ लिख कर कमाकर खुद पर, घूमने पर, पार्टी पर, दोस्तों पर तो खर्च कर देते हैं, पर माता पिता पर खर्च करना उन्हें फालतू लगता है। मौली, ऐसा हमेशा होता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और क्या हुआ जो मैं कश्मीर नहीं जा पाई, तो अब तो मरने के बाद सीधे ही स्वर्ग में जाऊंगी। और वह हंसने लगी। माँ, ये कश्मीर और ये सपना, ये सब क्या है? आपने मुझे कभी बताया नहीं। मौली ने सवाल किया। क्या बताती, कभी फुर्सत नहीं मिली और ज़रूरत भी नहीं लगी। जो सपना पूरा नहीं हो सकता है उसका जिक्र क्या करना, उसके बारे में क्या सोचना। तू बस शादी के लिए हाँ कर दे। तेरे पापा ने तेरे लिए एक टीचर ढूंढा है, दोनों जने कमाना और अपना हर सपना पूरा करना। माँ, पहले मैं आपको कश्मीर भेजूंगी, फिर ही शादी करूंगी। मौली ने जिद पकड़ ली। नहीं, मैं तेरे कमाए पैसों से थोड़ी जाऊंगी। मेरी किस्मत में होगा तो मैं चली जाऊंगी। तू अपनी कमाई फालतू ही मुझ पर खर्च नहीं करेगी। बिना वजह का खर्च करने का क्या फायदा? पैसा फालतू नहीं होता है, बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। उन्होंने मौली को समझाया। माँ, पैसा फालतू नहीं है, मगर आप लोगों से बढ़कर भी नहीं है। आपकी ईसाई भी तो हमारे लिए मायने रखती है। मैं बेटी हूँ, इसलिए आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती क्या? ये हक भी बेटों को मिला है क्या? सिर्फ बेटों को नहीं, एक बहुओं को भी मिला है। अगर वह अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझकर उनकी हर इच्छा अधूरी इच्छा को पूरा करे। मौली, तू मुझसे आज एक वादा कर। तू अपने सास ससुर की हर अधूरी इच्छा पूरी करेगी, उन्हें कभी पैसों के लिए मना नहीं करेगी। हर माता पिता जतन से बच्चों को पालते हैं, उनका करियर बनाते हैं, पर वही बच्चे माता पिता के लिए पैसे खर्च नहीं करते और उन पर किए गए खर्च उन्हें फालतू लगने लगते, वह रोका टोकी करने लगते हैं। मौली को उन्होंने शादी के लिए तैयार कर दिया। मौली की शादी स्कूल टीचर के साथ हो गई। माँ, ये आप अपने गहने क्यों दे रही हो? मौली ने विदा होते हुए पूछा। वह गहने तो तेरी कमाई के थे, ये मेरी तरफ से उपहार है। इनमें से कुछ तेरी होने वाली भाभी के लिए रख लिए हैं। एक बेटी को विदा कर रही हूँ और दूसरी के आने का इंतजार करूंगी। अब रोन भी नौकरी करने लगा था। अब सुंगदास जी ने दुकान जाना छोड़ दिया। वह संभालने के लिए एक लड़का रख लिया था। ट्यूशन भी वह ज्यादा पढ़ा नहीं पाती थी। घर परिवार गृहस्थी के चलते कभी खून पर ध्यान नहीं दिया। थकान रहने लगी थी, पर हर 2-4 दिन में जब भी आंखें बंद करके लेटती थी, सपनों में आज भी वह कश्मीर पहुंच जाती थी। सुंगदास जी कभी कश्मीर तो क्या, आसपास की जगह भी घूमने नहीं जा पाई। आर्थिक तंगी और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी वह कभी कभी अपने सपने को याद कर लिया करती थी। रोन, अब तो तू कमाने लगा है, अब तू शादी कर ले, घर गृहस्थी बसा ले। वो ने एक दिन बातों ही बातों में कहा। नहीं माँ, मैं मंजले सासा की तरह गलती नहीं करूँगा। मैं अभी 2-3 साल कमा लूँ और आप हर एक अधूरा सपना पूरा कर दूं, फिर ही शादी करूँगा। कहीं सासी की तरह मेरी पत्नी ने भी मेरा हाथ रोक दिया तो मेरे मन में हमेशा ये मलाल रह जाएगा कि मैं अपने माँ और पिताजी की अधूरी इच्छाएं और ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाया।
सुगंधा नरेश बाबू की आवाज से तंद्रा टूटी। पैकिंग कर लो, सुना है कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, सभी स्वेटर और शॉल रख देना, हम लोग जीते जी सोने से स्वर्ग जा रहे हैं। नरेश बाबू ये कहकर हंसने लगी। सुगंधा जी पति के साथ अपने बचपन के सपनों को जीने के लिए कश्मीर जाने के लिए तैयार हो गई।